प्लेन वेव प्रोपागेशन की, है ना। ओके, तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली डील करने वाले हैं प्लेन वेव प्रोपागेशन। उससे पहले हमको कुछ नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक की और मैग्नेटोस्टैटिक की, ठीक है, क्योंकि उसमें मैक्सवेल इक्वेशंस होते हैं। गॉस लॉ हो गया या कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फैराडेज लॉ, एम्पियर लॉ, आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल, इनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैक्सवेल कभी और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इन इक्वेशंस की हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी प्लेन वेव को डिराइव करने के लिए इक्वेशंस को, तो हमें यहाँ पर हेल्प लेनी पड़ेगी मैक्सवेल इक्वेशंस की। ओके, तो यहाँ हेडिंग होगी हमारी प्लेन वेव प्रोपागेशन। ओके, तो हमारी हेडिंग हो गई प्लेन वेव प्रोपागेशन। ठीक, तो होता क्या है इससे, इसका क्या मतलब है, क्या पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में, ये है क्या एक्चुअली में। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं ना एंटीना से, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती ना, उनकी ट्रैवलिंग डिफरेंट मीडियम, या हम कह सकते हैं, हम तो वैसे एयर में ही बात करते हैं, ज़्यादातर हमारे जो एंटीना वो एयर में ही होंगे। तो अगर हम उनका मीडियम चेंज कर दें तो उनका नेचर कैसा होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगी उसका नेचर कैसा होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस से मिलकर बनी होगी। तो जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो वो दिखता कैसा है वो हम यहाँ देख लेंगे। तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है, कुछ मैं डिफरेंट सा बनाने वाला हूँ ये, और एक ये और बना दिया। ओके, ठीक है, तो मैं इसको x बोल दूँ, इसको z बोल दे रहा हूँ, इसको y बोल दे रहा हूँ, इसको x y एंड z। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इसका कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसके परपेंडिकुलर हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। सर्वप्रथम ये है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे किसके, EM वेव के। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी x एक्सिस में और y एक्सिस में हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को मैं m से डिनोट कर दिया। और हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो हमारी z डायरेक्शन में होगी। अब देखो, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर हम ये कह दें कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा x डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा y डायरेक्शन में, तो z की डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा, है ना। तो इसको दिखाते कैसे हैं, थोड़ा सा यहाँ अगर हम दिखाना चाहें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। थोड़ा सा ठीक से बनाएं। वैसे तो ये अगर हमारा एटेन्यूएशन फैक्टर होगा तो ये एटेन्यूएट करेगा, लेकिन मैं डायरेक्ट इस तरीके से बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो है ये पोर्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरीके से, अब मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, है ना, ये इस तरीके से होगा। है, तो ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहा है ना। तो ये परपेंडिकुलर और ये हमारी प्रोपागेशन डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन क्या है, प्रोपागेशन डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में हमारी EM वेव जनरेट होगी। ये कहाँ से जनरेट हो रही है, ये जनरेट हो रही है एंटीना से। एक्चुअली में यहाँ पे एक
एंटीना लगा होगा, ठीक है, तो ये एक एंटीना होगा, है ना, तो यहाँ से ये जनरेट हो रही होंगी, ठीक है। तो ये हमारा जनरेशन पार्ट हो गया कि कैसे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती हैं और हम ये क्यों पढ़ने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने एक कॉमन चीज़ जो देखी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्लेन वेव इक्वेशन।